गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 11 बजे से और अभी मैं लग गई हूँ कटिंग करने, क्योंकि कटिंग वाले सूट्स मेरे पास हो गए थे ख़त्म। तो मैं ये सिंपल सूट है, इसकी कटिंग करने लग गई हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये कैसा है। इसका पल्ला नीचे मतलब इसमें पाइपिंग दी है, डबल पाइपिंग दी है और बाकी तो सिंपल ही है, लाइनिंग नहीं है इसमें और गला इसमें बना हुआ है। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। कटिंग में तो थोड़ा टाइम लगता ही है, लेकिन अगर किसी में डिज़ाइन बनाना हो उसमें टाइम लगता है। इसमें पाइपिंग सी दी है गले में भी, तो इसमें कोई पाइपिंग भी नहीं लगेगी। ये बिल्कुल सिंपल ही बनेगा और नीचे इसमें सलवार बनेगी। तो बस मैं लग गई हूँ अपनी कटिंग करने और फटाफट से कटिंग करूँगी और जितना हो पाएगा अभी उतना मैं स्टिचिंग का भी काम कर लूँगी। उसके बाद ही जाऊँगी शनाया को लेने। तो यहाँ पर मैं शनाया को लेकर आ गई हूँ स्कूल से। साथ में मेरे पास काफ़ी सारा सामान भी ख़त्म हो गया था, जैसे कि प्याज, टमाटर और सरफ़। काफ़ी सारी चीज़ें थी, थोड़ी थोड़ी जो ख़त्म हो गई थी। तो मैं साथ में ही आते हुए ले आई, क्योंकि बाद में मैं शॉप नहीं जाती, क्योंकि काम रह जाता है। अभी आते ही सबसे पहले तो लंच भी करना पड़ता है, पर अगर आज सामान लाए हैं तो पहले इसको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा लंच होगा और उसके बाद शनाया को सुलाऊंगी। तो उसके बाद जब शनाया उठ जाएगी तब इसको होमवर्क भी कराना पड़ता है, इसका पढ़ाई का भी देखना पड़ता है। और इसलिए अभी ये बार बार मेरे पास आ रही है, क्योंकि मैंने इसको बोला है कि तब तक आप कपड़े चेंज करो। तो इससे शर्ट के बटन नहीं खुलते, तो इसलिए मेरे पास आई और मैंने इसके बटन खोल दिए। तब तक ये कपड़े चेंज कर लेगी, जब तक मैं ये सामान सेट करती हूँ। तो फ्रूट्स भी ख़त्म ही थे। अभी तो मैं केले ही लाई हूँ और एप्पल थोड़े से कुछ गाँव से लाए थे, तो वो बचे हुए हैं। और है ये मैं 2 ही पीस लाई हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नया सा अदरक लग रहा है, जैसे कि अभी अभी खेत से निकला है। और आजकल तो ख़राब भी हो जाती है चीज़ें अगर ज़्यादा ले लो तो। ये मैंने सिर्फ़ चाय के लिए लाया है। आजकल वैसे सब्जियों में कम ही लगाती हूँ, क्योंकि कम होता है आजकल, अदरक नहीं होता। सर्दियों के टाइम पे ठीक आता है अदरक अच्छे वाला, तो इसलिए उस टाइम ज़्यादा लेते हैं। आजकल तो मुझे सिर्फ़ चाय के लिए चाहिए होता है, क्योंकि अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। ज़्यादा तो हम नहीं पीते, 1 या 2 टाइम ही चाय पीते हैं। और तो शनाया देखो कुछ ना कुछ करे जा रही है। अभी इसके कपड़े चेंज हुए ही नहीं और अंदर बाहर घूम रही है। तो बस ऐसे ही मैं सारा सामान थोड़ा-थोड़ा करके खोल रही हूँ। इस वाले डिब्बे में मैंने थोड़ी-सी गरी रखी थी, तो ये ख़त्म ही हो गई है, थोड़ी-सी बची है। आजकल ये भी ख़राब हो जाती है, ये तो मैं ऐसे रखती हूँ कभी खीर वग़ैरह कुछ बनानी हो तो। इसलिए पहले मैंने गरी का जो नारियल का बुरादा होता है वो लाया था, पर पहले तो ठीक था। कुछ टाइम बाद मैंने देखा उसको, एक दिन मैंने ऐसे ही बिना चखे ही खीर में डाल दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ गई थी। वो ख़राब जैसा हो गया था। मैंने उस टाइम चखा ही नहीं जिस टाइम मैंने उसको खीर में डाला। तो इतना बुरा लग रहा था उस दिन। वैसे खीर इतनी अच्छी बनती है हर बार, और उस दिन थोड़ा-सा ख़राब ही हो गया था। इसलिए अब ये वाला मैंने खाली कर दिया, क्योंकि इसको ख़त्म करना है। और मैं खा रही हूँ अब नारियल की ही कोकोनट लड्डू मिलते हैं छोटे-छोटे 5-5 वाले, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं। शनाया तो नहीं खाती, बोलती मुझे मीठा, इतना मीठा नहीं खाना है, ये ज़्यादा मीठा नहीं खाती है और मुझे ये अच्छे लगते हैं, तो मैं ये अपने लिए ही लेकर आती हूँ शॉप से। और यहाँ पर मेरी चाय पत्ती, चीनी, बादाम सारा कुछ ही ख़त्म हो गया था और मैंने एक ही बारी में सामान ले आई मैं। तो एक बारी में इतना सारा अमाउंट हो जाता है कि पूछो मत। और ये चीनी का जो कंटेनर होता है, ये जितनी बार चीनी खाली होती है, खाली होने से पहले ही ये गल जाती है। आजकल इतनी गंदी सी होती है चीनी भी। जैसे ये खाली होता है हर बार धोना पड़ता है ये भी, और छोटे वाला जो इसका कंटेनर होता है उसको भी धोना पड़ता है। तो
कई बार तो बीच में भी धोना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गल जैसी जाती है आजकल बरसात के मौसम में चीनी, तो इसलिए शनाया भी चीनी मांग रही थी तो मैंने इसको थोड़ी सी दे दी। तो ये वाला जो क्लिप है ये है दूसरे दिन सुबह का, और मैं लग गई हूँ यहाँ पर सुबह की चपाती बनाने। सब्ज़ी मैंने बना दी है और एक तरफ शायद मैंने पानी लगाया है बॉईल करने के लिए। तो जब तक पानी भी बॉईल होता है तब तक मेरी चपाती भी बन जाएगी और लंच फटाफट से बनाना है। साथ में शनाया को रेडी कर रहे हैं। नहलाते तो शनाया को शनाया के पापा ही है, बाकी रेडी बाद में मैं करती हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट से सुबह चपाती बनाती हूँ। कई बार तो आधी बनती है, आधी इनके जाने के बाद ही बनानी पड़ती है। पर कई बार मैं बना लेती हूँ फटाफट से पहले ही, क्योंकि कई बार सब्ज़ी बनाने में टाइम लगता है, कई बार हम थोड़े से लेट ही उठते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है बस। और सुबह सुबह शनाया को टाइम से भेजना ही पड़ता है। 9 बजे सानवी जाती है, उसका तो ये है कि चलो बहुत टाइम होता है, लेकिन शनाया ने 8 बजे जाना होता है। उसको रेडी भी करना पड़ता है और उसका लंच बॉक्स हर चीज़ उसको सबसे पहले उठाना मुश्किल होता है, ये उठती ही नहीं है। तो फिर और इसका मूड भी ठीक ही रखना पड़ता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी मैंने शनाया को भेज दिया है स्कूल और उसके पापा भी चले गए हैं उसके साथ। अभी यहाँ पर मैं और सानवी ही है, तो अभी मैं लग गई हूँ अपने बालों में तेल लगाने। तो इसमें मैंने नारियल का तेल डाला है और थोड़ा-सा मैं बाहर से एलोवेरा लाई हूँ। मैंने अपने ही गमले में एलोवेरा उगाया हुआ है, आपको शायद बहुत बार मैंने दिखाया। तो इनको इकट्ठा करके थोड़ा-सा गरम करके अभी मैं अपने बालों की ऑयलिंग कर रही हूँ। वैसे बहुत कम करती हूँ, टाइम ही नहीं लगता है, लेकिन बालों की केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आजकल बिल्कुल ऐसे अजीब से बाल हो जाते हैं, उठे-उठे से बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं बाल, तो फिर थोड़ा-सा टाइम देना ही पड़ता है अपने बालों के लिए भी कभी-कभी। हर रोज़ तो नहीं कर पाते, कभी मैं दही भी लगा देती हूँ अपने बालों में, लेकिन बहुत-बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद। वैसे जल्दी-जल्दी लगानी चाहिए, हफ़्ते में 1 से 2 बार तो लगानी ही चाहिए, लेकिन ना ही ऑयलिंग करती हूँ और ना ही कुछ और। तो मैं यहाँ पर ऑयलिंग कर लूँगी क्योंकि मैंने आधे पौने घंटे बाद नहाना है। तब तक मेरा झाड़ू, पोछा और सानवी को रेडी करना, इसका लंच बॉक्स, तब तक वो काम कर लूँगी। इन कामों में मुझे आधे से पौना घंटा लग जाएगा। तो उसके बाद मैं नहा लूँगी, मैं पानी भी लगा दूँगी और नहा लूँगी। तो बस अब इसकी बारी है स्कूल जाने की। अभी शायद 9 बजने वाले हैं, 10 से 15 मिनट बचे होंगे क्योंकि इसका स्कूल बहुत ही नज़दीक है। ये 5 मिनट पहले ही निकलती है यहाँ से स्कूल के लिए। और अभी मैं इसके बना रही हूँ बाल। आज इसने बालों को वॉश किया है, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है उसी दिन बाल बनाना, थोड़े से उलझ जाते हैं बाल इनके। तो फटाफट से मैं इसके बाल बनाऊँगी और इसका लंच बॉक्स मैंने पहले ही कर दिया है पैक, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब मैं एक का लंच बॉक्स पैक करूँ तो सबके ही उसी टाइम कर लूँ, ताकि एक काम मेरा फ्री हो जाता है, तभी मेरे और काम होते हैं। और अब मैं फटाफट से इसके बाल बना लूँगी और इसको स्कूल भेज के सबसे पहले मैं बर्तन धोने का काम करूँगी, फिर उसके बाद किचन की क्लीनिंग का काम करूँगी। तब थोड़ा-सा आधा घंटा हो जाता है कि जब तक मेरा ये किचन वाला सारा काम फिनिश होता है, उसके बाद मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। कई बार पहले लगा लेती हूँ, अगर टाइम रहता है तो इन लोगों के जाने से पहले लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं आधे घंटे के बाद ही लगाती हूँ। बिल्कुल ऐसे नहीं लगाती कि जैसे ही ये लोग स्कूल चले गए और पीछे से मैं एकदम से झाड़ू लगा लूँगी, वो मुझे खुद से ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा वेट करती हूँ, तब तक मैं कुछ और कामों में लगी रहती हूँ। और कम से कम आधे घंटे का वेट मैं करती हूँ कि ये लोग अपनी जगह पे पहुँच जाए और उसके आधे घंटे के बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो अभी मेरा गला भी थोड़ा-सा ख़राब है, जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, तब तो नहीं था, जबकि ये वीडियो है तब मैं बिल्कुल ठीक थी। आजकल मुझे थोड़ा-सा कुछ खाँसी हो रही है। अचानक से ही, मैंने इतनी ठंड भी नहीं की, पर पता नहीं जैसे मौसम बदल रहा है, कभी धूप, कभी बारिश, तो इसमें थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब हो गई है। और
तो यहाँ पर आ गए हैं, मैं कर रही हूँ बात पक्का जो मेरे चाचू के बच्चे हैं ना, उनसे बात कर रही हूँ। वो आ जाते हैं कई बार, जैसे ही रेडी होते हैं वैसे ही आ जाते हैं इसका वेट करने के लिए, क्योंकि ये सारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और साथ ही स्कूल जाते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पर आ गए होंगे और मैं उनसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है तो और किससे ही बात करूँगी यहाँ पर। तो ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल रेडी होके आ गए हैं और ये अभी चला जाएगा कि मेरी वीडियो निकाल रहे हैं, और शर्माता बहुत है इसलिए ये भाग गया बाहर की तरफ। तो आज स्नेहा के स्कूल में वैक्सीनेशन थी, हमें 11 बजे को बुलाया था। ये देखो स्नेहा यहाँ पर खड़ी है और देख रही है। अभी हंस रही हैं लेकिन बाद में भी ये हंस ही रही थी, मतलब रोई नहीं। दर्द तो इसको हुई, अंदर से लग रहा था कि ये रोने वाली है, लेकिन ये चुप ही हो गई, मतलब रोई नहीं जब इसको इंजेक्शन लगा था। और तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, स्नेहा के स्कूल पे ही। चलो अब। तो आज इसके मामी भी आए थे, यहाँ पर वेट कर रहे हैं हमारा, और इसने यहाँ पर झूलना था आज के ही दिन। तो यहाँ से आए, थोड़ा सा इसका भी मन बहलाना पड़ता है। और अब इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।